अष्टमी पर्व पर मंगलवार को भैरवगढ़ स्थित प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर पर 2 दिनी भैरव जन्मोत्सव का शुभारंभ हुआ। भैरव अष्टमी के उपलक्ष्य में बाबा भैरवनाथ का मध्य रात्रि में जन्मोत्सव मनाया जाएगा। दोपहर बाद पूजन अभिषेक होगा। भगवान भैरव को नए वस्त्र धारण कराकर सिंधिया राज घराने की पगड़ी पहनाई जाएगी। रात्रि में महाभोग भी अर्पित होगा। बुधवार को बाबा भैरवनाथ की सवारी मंदिर प्रांगण से निकलेगी। मंगलवार को सुबह से ही भक्तों की कतार दर्शन के लिए लगी रही। चलो चलो सामने एक सुमन ओवर दे उधर श्री भैरवनाथ चलो सामने ध्यान होना। चलो आप बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अष्टमी पे 2 दिन की व्यवस्थाएं रहती हैं, जिसमें आज 12 बजे के आसपास इनका जन्म दिवस भी मनाया जाएगा बाबा काल भैरव का, और फिर उसके बाद में सवारी निकाली जाएगी। तो दोनों प्रकार के एक चल समारोह की भी व्यवस्था लगी है, मंदिर की भी व्यवस्था लगी है। इस तरह से हमने शहर के थानों से फोर्स लगा हुआ है और व्यवस्था अच्छे से ठीक से सुरक्षित तरीके से सब दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के हिसाब से हमने यहाँ पर्याप्त फोर्स लगा रखा है। यहाँ पर देवास गेट थाने से, घटिया थाने से और अन्य थानों से भी फोर्स आया है। आरआई साहब, सीएसपी साहब लगे हुए हैं और ये आज के 2 शिफ्टों में व्यवस्था है। यहाँ पे दिन भर भक्तों का तांता लगा हुआ है और भगवान का जन्मोत्सव अगन मास की अष्टमी है, जो कि आज भगवान का प्रमुख जन्मोत्सव का कार्यक्रम आज ही के दिन मनाया जाता है। इसके अलावा साल भर के 11 महीने कृष्ण पक्ष की सप्तमी की रात्रि में मनाए जाते हैं। आज के जन्मोत्सव के लिए रात्रि 9 बजे के बाद में चोला श्रृंगार, वस्त्र आदि, हवन और भंडारा आदि की व्यवस्था की गई है। 56 भोग आदि की व्यवस्था की गई है, जो कि बाबा के लिए रात्रि में 12 बजे महाआरती होगी, महाभोग लगाया जाएगा और यात्रियों द्वारा लाए हुए सभी प्रकार के भोगों को भगवान को भोग अर्पण किया जाएगा। रात को 12 बजे महाआरती की जाएगी, उसके बाद आतिशबाजी की जाएगी। ये इस तरह से ही कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। और कल शाम को कलेक्टर साहब के द्वारा पूजन अर्चन के बाद में शाम को 4 बजे पालकी बाबा की निकाली जाएगी, क्योंकि मंदिर से प्रस्थान करते हुए भैरवगढ़ क्षेत्र के मुख्य मार्गों से होते हुए माणक चौक होते हुए सिद्धवट मंदिर तक जाएगी। सिद्धवट मंदिर से वहां पर आरती और पूजन की व्यवस्था के बाद में वहां से वापस ब्रजपुरा होते हुए, जेल होते हुए फिर से कालभैरव मंदिर को प्रस्थान करेगी। ये केक काटने वाली व्यवस्था आजकल भक्तों ने नई शुरू करी है। तो भक्त जो लेकर आते हैं, चूंकि भगवान के लिए है, तो जो भक्त लेकर आते हैं हम लोग वो व्यवस्था भगवान को कर देते हैं जी। तो ये कोई विशेष नहीं है, पर चूंकि भक्तों का प्रेम है प्रभु के प्रति, तो वो जिस रूप में लेकर आते हैं हम उस रूप में भगवान को अर्पण कर देते हैं। कल सवारी कितने बजे प्रारंभ? कल सवारी 4 बजे प्रारंभ होगी मंदिर प्रांगण से। इसमें शहर के प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसमें कलेक्टर साहब और बाकी प्रशासनिक अंग के लगभग सभी महत्वपूर्ण अधिकारी वर्ग सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कलेक्टर साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब के हाथों से भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी और फिर पालकी की शुरुआत की जाएगी, फिर सवारी की शुरुआत की जाएगी। पालकी को सब लोग हाथ लगा के इसको शुरुआत करेंगे और फिर ये पालकी भैरवगढ़ क्षेत्र में घूमते हुए सिद्धवट मंदिर जाएगी। पवासा में 61 साल के बुजुर्ग का चल रहा था अफेयर। पत्नी ने पीछा कर रंगे हाथों पकड़ा और अपने पुत्र के साथ की जमकर धुलाई। इतना माना कि अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पवासा थाना क्षेत्र के रहने वाले 61 वर्षीय नंदकिशोर की पत्नी और बेटे ने पीट कर हत्या कर दी। एडिशनल एसपी जयंत सिंह राठौर ने जानकारी देते बताया कि नंदकिशोर का एक अन्य महिला से अफेयर चल रहा था। इसी बात की शंका पत्नी को कई दिनों से थी। कल रात को जब नंदकिशोर घर से निकला तो पत्नी ने उसका पीछा किया और रंगे हाथों अन्य महिला के साथ उसे पकड़ लिया। बाद में महिला ने उसके बेटे को भी फोन करके घटनास्थल पर बुला लिया और जमकर नंदकिशोर की पिटाई कर दी। घटना में नंदकिशोर गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए भी वहीं
लोग लेकर गए, लेकिन अस्पताल में उपचार के दौरान नंदकिशोर की मौत हो गई। मामले में बवासा थाना पुलिस ने मुकदमा कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। बवासा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जिसमें रात्रि में ये आया है कि उनके साथ मारपीट की गई थी, उनकी पत्नी और एक उनके बेटे द्वारा। तो अस्पताल में एडमिट किया गया था। रात में उनकी मृत्यु हुई है। पुलिस थाना बवासा में मर्ग कायम करके उसकी जांच की जा रही है। शहरवासियों के लिए एक खुशखबरी, 7 तारीख से परंपरागत होने वाला कार्तिक मेला शुरू होने वाला है, जिसकी तैयारियों को लेकर आज निगम आयुक्त सहित महापौर मुकेश टटवाल सहित निगम के अन्य अधिकारियों ने कार्तिक मेले ग्राउंड का पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। वह समय रहते सभी कार्यों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। महापौर ने व्यापारियों से मिलकर उसकी समस्या को भी जाना। डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स और एम्बुलेंस की व्यवस्था हम लोग करा लेते हैं सर, वो पत्र दिया जाएगा। अभी बात हुई है सर, बात हुई थी, पर उन्होंने कहा रिटर्न में लेटर भेज दीजिए। तो ठीक है, रिटर्न में लेटर तो आप भेज ही दीजिए और पत्र के भरोसे मत रहिएगा। लेटर भेजने के साथ साथ व्हाट्सएप उसको अभी भी उसको लेकर के नहीं आ पाए, क्योंकि हमारा इसमें नहीं आया। मेरा आप सबसे केवल इतना कहना है, सारे जो दायित्व आपको दिए केवल कागज़ में लिखने के लिए नहीं दिए कि आपको इस काम का प्रभारी बनाया है। हमारे नगर निगम के सारे काम को करते हुए उसके अलावा इस काम को उनको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से करना है। नहीं बताओ, जोर से बताओ। जैसे जैसे दुकानें सबूत में आएंगी बाकी पूरे मेले में लाइट वगैरह सब हो गई। हमारा जो कार्तिक मेला है, परंपरागत रूप से जिस प्रकार से मेला लगता है, उसी प्रकार से मेले का भव्य शुभारंभ होने जा रहा है। मेले में आने वाले हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं, मेले का आनंद लेने वाले जितने भी लोग आने वाले हैं, उन सबको सारी सुरक्षा मिले, सुविधा मिले, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए सारी व्यवस्थाओं को देखा है। और मेले में जो हमारे व्यापारी बंधु आते हैं, उनको भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, उनको सुरक्षा मिले, इसके लिए CCTV कैमरा लगाए हैं। हमने पुलिस व्यवस्था की, कंट्रोल रूम बना रहे हैं। आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था, उनको शौचालय की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं करने वाले हैं। और प्रतिदिन यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के विभिन्न कलाकार आकर के अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। जैसा हमारे अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होगा, कवि सम्मेलन होगा। यहाँ पर बॉडी बिल्डर की प्रतियोगिता होती है, वो प्रतियोगिता भी इस वर्ष हम करने वाले हैं। ये सारे कार्यक्रम विधि विधान से यहाँ पर होंगे। चीन में फेफड़े फुलाने वाली रहस्यमय बीमारी को लेकर केंद्र सरकार ने कई राज्यों में अलर्ट जारी किया है। इसके बाद राज्य सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट को सांस से जुड़ी बीमारी के मरीजों के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। उज्जैन के सबसे बड़े जिला चिकित्सालय में भी वायरस से लड़ने के लिए पूरी तरह से संसाधन जुटा लिए गए हैं। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा के अनुसार पर्याप्त मात्रा में बेड और संसाधन जिला अस्पताल में उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से वे किसी भी परिस्थिति में लड़ने के लिए तैयार हैं। चीन में रहस्यमय बीमारी का असर सबसे ज्यादा बच्चों पर हो रहा है। तेज बुखार के साथ फेफड़े फुला देने वाली इस बीमारी की वजह से हर रोज करीब 7,000 बच्चे अस्पताल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना की तरह यह बीमारी भी संक्रामक है। फिलहाल उज्जैन जिले में इस तरह के वायरस के एक भी लक्षण अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन अगर हम जिला अस्पताल की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं पूरी तरह से की जा चुकी है। और चाइना में, जैसा कि आप लोगों ने सभी ने सुना भी होगा कि चाइना में एक श्वसन संबंधित कोविड-19 टाइप का इन्फ्लुएंजा लाइक सिंड्रोम इन्फेक्शन हुआ है। और वहाँ पर तो खैर गाइडलाइन भी फॉलो हो रही है। वहाँ पर पर्सन्स को मास्क भी लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के अलावा भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने का सजेशन भी दिया है। हालांकि हमारा जो एरिया है, हमारा जो जोन है, वहाँ पर ऐसा कोई इन्फेक्शन अभी देखने में नहीं आया है। फिर भी संचालनालय स्वास्थ्य सेवा द्वारा हमारे पास में एक इंस्ट्रक्शन आया है, जिसको हम कड़ाई से पालन कर रहे हैं और खतरे की बिल्कुल बात नहीं है। फिर भी हमने हमारे बेड की उपलब्धता और जो भी बेसिक चीज़ें होती है, ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था सब रखी है और सुचारू रूप से हमने व्यवस्था करी है, ताकि भगवान न करे कभी ऐसा सिनेरियो बनता है तो हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं, तैनात हैं। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित छठे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 115 देशों के बीच उज्जैन के कलाकारों द्वारा प्रयागराज कुंभ पर बनाई गई फिल्म अमृत मंथन को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म का अवार्ड मिला। खास बात यह है कि देश से 3,212 फिल्में प्रतियोगिता में शामिल हुई थी। इन सब के बीच उज्जैन मंथन, इंडिया फिल्म्स और बालाजी स्टूडियो के साथ मिलकर प्रयागराज कुंभ में बनाई गई फिल्म को अवार्ड प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित
छठे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन वाराणसी में हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 115 देश से 3212 फिल्में प्रतियोगिता में सम्मिलित हुई थी, जिसमें से 45 देशों की 94 फिल्मों को प्रदर्शन के लिए स्थान मिला और उनकी स्क्रीनिंग की गई। महोत्सव में उज्जैन के मंथन इंडिया और बालाजी स्टूडियो द्वारा बनाई गई फिल्म अमृत मंथन लघु फिल्म ने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए 94 फिल्मों की स्क्रीनिंग में अपनी जगह बनाई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के समापन समारोह 94 फिल्मों में से चुनकर प्रयागराज के कुंभ मेले की धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व पर आधारित भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म अमृत मंथन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय IFFC पुरस्कार दिया गया। साथ ही इस फिल्म के निर्देशक दीपक कोडापे को बेस्ट डायरेक्टर के रूप में सम्मानित किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मुख्य रूप में निर्देशक प्रकाश झा एवं अभिनेत्री देवाश्री राय ने फिल्मों का चयन किया। अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, निर्देशक रूमी जाफरी, अभिनेता सुधीर पांडे, अभिनेत्री और मॉडल मधुरिमा तुली, निर्माता निर्देशक विनोद गनाला, निर्देशक अश्विनी अय्यर तिवारी और IFFC के अध्यक्ष देवेंद्र खंडेलवाल उपस्थित रहे। 20 दिनों के अथक परिश्रम के बाद बनी फिल्म प्रयागराज में सन 2019 में कुंभ मेले का आयोजन हुआ। कुंभ की धार्मिक मान्यता और वहां किए गए कार्य को लेकर मंथन इंडिया फिल्म्स द्वारा कुंभ पर आधारित फिल्म अमृत मंथन का निर्माण किया। फिल्म अमृत मंथन में सिनेमेटोग्राफर के रूप में अजय पटवा, देवांश भट्ट, शुभम मरमट ने कार्य किया है। इसका निर्देशन, गीतों का लेखन और संगीतबद्ध दीपक डापे ने किया है। गीतों को अनिल नागर ने अपने स्वरों में संजोया है। सह निर्माण संस्था बालाजी स्टूडियो के साथ मिलकर प्रयागराज कुंभ में 20 दिनों के अथक परिश्रम के बाद इस फिल्म का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश संस्कृति एवं पर्यटन विभाग है, उसके द्वारा वाराणसी में छठा अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव किया गया था। इस फिल्म में मुख्य जूरी के रूप में प्रसिद्ध निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा जी और अभिनेत्री देवाश्री रॉय जो थी वो उपस्थित थी, जिन्होंने फिल्मों का सिलेक्शन किया। इसमें करीब 115 देशों से 3212 फिल्में आई थी और इसके बाद में जब शॉर्ट लिस्टिंग हुई, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद में करीब 45 देशों की 94 फिल्मों को स्क्रीनिंग में जगह मिली, जिसमें हमारी मंथन इंडिया फिल्म्स द्वारा बनाई गई अमृत मंथन को भी स्थान मिला। जब लास्ट उसकी स्क्रीनिंग हुई तो टॉप 5 में से हमारे द्वारा जो बनाई गई फिल्म है अमृत मंथन, वो भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए वो उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। विक्रम विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा और रिजल्ट को लेकर विश्वविद्यालय क्षेत्र के कॉलेजों के छात्रों को समस्या आ रही है। इसको लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैन द्वारा लगातार आ रही रिजल्ट में गड़बड़ी व रिजल्ट में आज समस्या को लेकर कुलपति अखिलेश पांडे को अवगत कराया गया। उज्जैन महानगर मंत्री आदर्श चौधरी ने बताया कि ना तो यूनिवर्सिटी प्रशासन समय पर रिजल्ट दे रहा है, ना ही स्टूडेंट के रिजल्ट में आ रही समस्या को दूर कर रहे हैं। इसको लेकर कुलपति को अवगत कराया है। मतलब जो फॉर्म भरने की 8 तारीख थी, तो विद्यार्थी तो शाजापुर का वो कम से कम 4 से 5 बार यहाँ आ चुका है। उसने खुद ने लिफाफा लाके यहाँ पे बता चुका है कि बोले ये मेरे मतलब मार्क्स नहीं चढ़े थे, मेरे को एब्सेंट शो कर दिया गया था, तो ये मार्क्स मेरे चढ़ा दिए जाए। अब शुक्रवार के दिन विद्यार्थी खुद आके हाथ में देके गया है कि मतलब ये मार्क्स चढ़ा दिया जाए, अपडेट। आचार संहिता खत्म होने के बाद प्रदेश भर में शुरू हुई जन सुनवाई। जिला प्रशासन उज्जैन ने भी की जन सुनवाई। लोगों को जानकारी का अभाव होने से कम लोग पहुंचे जन सुनवाई में। पिछले 2 महीने से आचार संहिता के चलते उज्जैन सहित पूरे प्रदेश भर में शासन की जन कल्याणकारी नीतियों पर रोक लगा दी गई थी। ऐसे में जो लोग मंगलवार के दिन जन सुनवाई में आकर अपनी शिकायतों का निराकरण करवाना चाहते हैं, उसे पर भी रोक लगा दी गई थी। 4 तारीख की देर शाम चुनाव आयोग की तरफ से आचार संहिता हटाने का आदेश जारी हुआ, लेकिन इसकी सूचना आम जनता तक प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। हालांकि प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर रखी थी और मंगलवार को विक्रमादित्य संकुल के द्वितीय तल पर जन सुनवाई की व्यवस्था के लिए एक एसडीएम और तहसीलदार की ड्यूटी लगा दी गई थी। हालांकि लोगों को जानकारी कम होने की वजह से कम लोग ही जन सुनवाई में पहुंचे। क्या